जब तक हिंदू समाज एकजुट हो करके अपने धर्म के साथ खड़ा नहीं होगा, कल को वो कन्हैया बनेगा, परसों वो बनेगा, उसके बाद मैं बनूंगा, और धीरे धीरे पूरा हिंदू समाज कन्हैया बन करके अपनी गर्दनें कटवा देगा। इसलिए जागो हिंदुओं जागो, और अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा चलाए गए धर्म युद्ध में सहभागी बनकर के इन विधर्मियों और जिहादियों को भारत भूमि से भगाओ। कि आजादी हमें आधी रात को मिली थी, मगर उसकी सुबह आज तक नहीं हुई है, और जो सुबह को लाने के लिए प्रयास करते हैं कन्हैया लाल जैसे, उनकी गर्दनें काट दी जाती हैं। बाबा जी, जिस तरीके से राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल साधु को निर्मम हत्या कर दी जाती है, इस पूरे मामले पर आप क्या कहिएगा? देखिए, कन्हैया लाल की नृशंस हत्या कोई पहला वाकया नहीं है। 2019 में जाइए, लखनऊ के अखिल भारत हिंदू महासभा कार्यालय के अंदर कमलेश तिवारी की घुस करके इसी तरीके से जिहादियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। जैसे आज ये पकड़े गए दो, वैसे ही कमलेश तिवारी की हत्या में भी पकड़े गए, लेकिन जेल के अंदर बैठ करके वो बिरयानी खा रहे हैं। अरे क्यों नहीं? ऐसे देशद्रोही जिहादियों, विधर्मियों और आतंकवादियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर मुकदमा चला करके 3 से 6 महीने के अंदर निर्णय दे करके उनको सजाए मौत दी जाती है। क्यों इस देश के अन्न जल पर उनको जीवित रखा जाता है? कन्हैया लाल जो कि धर्म के साथ खड़ा था अपने, उसको अपने धर्म के साथ खड़ा होने के लिए इन जिहादियों द्वारा दंडित किया गया है। और ये दंड जब तक हिंदू समाज एकजुट हो करके अपने धर्म के साथ खड़ा नहीं होगा, कल को वो कन्हैया बनेगा, परसों वो बनेगा, उसके बाद मैं बनूंगा, और धीरे धीरे पूरा हिंदू समाज कन्हैया बन करके अपनी गर्दनें कटवा देगा, और इस देश पर पूरी तरीके से इस्लामिक शासन आ जाएगा, और ये एकमात्र दुनिया का भारत हिंदू राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। और वही स्थिति आ जाएगी हिंदुओं के लिए, या तो इस्लाम ग्रहण कर लो या जजिया कर दे दो, वरना मर जाओ मर जाओ मर जाओ। तो मैं कहना चाहता हूँ, कन्हैया लाल के बलिदान से सबक ले लो हिंदुओं, जाग जाओ, अपने धर्म के साथ खड़े हो जाओ। और धर्म के साथ खड़े होने का सबसे बढ़िया रास्ता है, एक हाथ में शस्त्र रखो, दूसरे हाथ में शास्त्र रखो, और शास्त्र को पढ़ो कि ये शस्त्र किस पर और कब चलाना है, और शास्त्र सम्मत शस्त्र चला करके विधर्मियों, शत्रुओं, जिहादियों का वध करो, और भारत को पुनः गौरवशाली हिंदू राष्ट्र बनाओ। और जब तक भारत को पुनः गौरवशाली हिंदू राष्ट्र नहीं बनाओगे, कमलेश तिवारी हो या फिर कन्हैया लाल हो, इनको हम सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। इसलिए जागो हिंदुओं जागो, और अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा चलाए गए धर्म युद्ध में सहभागी बनकर के इन विधर्मियों और जिहादियों को भारत भूमि से भगाओ, और अपने मातृभूमि को पुनः गौरवशाली बनाओ। इस्लाम का एकमात्र उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी पर इस्लाम का परचम लहराना है। हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा के स्वामी त्रिदंडी जी महाराज का हैदराबाद में एक जगन्नाथ मठ है। उस मठ में आज से कुछ वर्ष पूर्व एक मुस्लिम मियाँ गए, और उन्होंने स्वामी त्रिदंडी जी से कहा, महाराज जी आप मेरे मुस्लिम धर्म को गाली क्यों देते हो? तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे हिंदू धर्म को गाली देते हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे धर्म को भला बुरा कहता हूँ। तो उस मियाँ जी ने कहा कि महाराज जी,
मैं आपके धर्म को गाली नहीं देता। मेरा तो इस्लाम कहता है संपूर्ण पृथ्वी पर इस्लाम का परचम लहराओ। मैं तो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम करता हूँ। और महाराज जी ये भी बतला दो, जब आप हमारे खिलाफ बोलते हो तो आपके साथ कितने मुसलमान खड़े होते हैं? उन्होंने कहा एक भी नहीं। फिर उन्होंने मियाँ जी ने प्रश्न किया, जब हम अपने धर्म की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, तो कितने हिंदू हमारे साथ खड़े होते हैं? स्वामी जी ने कहा बहुत सारे। तो उन्होंने कहा बस वही हिंदू तो हमारी ताकत है। अरे वो हिंदू जो हमारे साथ खड़े होते हैं वो ही आपके धर्म को गाली देते हैं, हम नहीं देते। और महाराज जी, स्वामी जी, कुछ समय बाद ये जो आपका जगन्नाथ मठ है ये मठ नहीं रहेगा, हम यहीं पर आकर के नमाज पढ़ेंगे। सोचिए जरा, एक संत को इतनी बड़ी बात एक मियाँ जी ने कह दी और हिंदू समाज का खून नहीं खौलता। ये केवल उस मठ की बात नहीं, ये संपूर्ण भारत भूमि की बात है। जहाँ तक बात आती है क्यों कमलेश तिवारी मारे जाते हैं, क्यों कन्हैया लाल मारे जाते हैं, क्यों नुपुर शर्मा प्रताड़ित होती है, उसका एक मात्र कारण है कि सबका साथ सबका विश्वास के भ्रम में फंस करके हिंदुओं को उनकी दशा पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इतिहास में मुगल काल में एक सेना बनी, खालसा सेना, जिसमें हर हिंदू परिवार ने अपने बड़ी संतान दे करके सेना तैयार करवाई। खालसा सेना गुरु गोविंद सिंह जी के माध्यम से, जिसने मुगलों को ललकार कर उनको इस भारत की धरती से भगाने का काम किया। उसके कुछ, लेकिन आज वो खालसा सेना हिंदुत्व की रक्षा के लिए आगे नहीं आती है। उसके बाद एक सेना बनती है नागा सेना, जो मुगलों से युद्ध करके भारत भूमि और हिंदुत्व को बचाती है, लेकिन आज की तारीख में वो हिंदुओं की रक्षा में आगे नहीं आती है। उसके बाद 1925 में एक सेना बनती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने अंग्रेजों को सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ललकार करके देश को स्वतंत्र कराया। आज जरूरत है हिंद राजनीति के हिंदूकरण और हिंदुओं के सैनिकीकरण की। अरे हिंदुओं, आप अपने बच्चे को आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा के लिए प्रतिदिन जिम भेजते हैं कि आप स्वस्थ बनिए, मजबूत बनिए। उसके जीवन काल में, नौजवानी की अवस्था में 6 महीने के लिए शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण भी दिलवा दीजिए। उसका लाइसेंस लेके उसको शस्त्र दिलवा दीजिए। 50,000 का मोबाइल नहीं, 50,000 की एक रिवॉल्वर दिलवा दीजिए, 1 लाख की रिवॉल्वर दिलवा दीजिए, ताकि वो सैन्यकरण के माध्यम से स्वयं की, परिवार की और अपने समाज की रक्षा कर सके। और जब तक फिर से हिंदुओं के कंधे पर तलवार या हाथों में पिस्टल नहीं होगी, हिंदू समाज इसी तरह कमलेश तिवारी और कन्हैया लाल की तरह गर्दन रेत कर मारा जाता रहेगा। हत्या के 10 दिन पहले कन्हैया लाल साहू राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग करते हैं, लेकिन वहां की गहलोत सरकार उनको सुरक्षा नहीं देती है। आखिर क्यों? अखिल भारत हिंदू महासभा के दृष्टिकोण में कांग्रेस और जिहादी दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस, जिसने भारत के मैं स्वतंत्रता नहीं कहता, मैं एक खंडित स्वतंत्रता कहता हूं और शोक मनाता हूं कि उस दिन मेरे देश का एक टुकड़ा पाकिस्तान के नाम से अलग हुआ था। तो कहा गया है कि आजादी हमें आधी रात को मिली थी, मगर उसकी सुबह आज तक नहीं हुई है। और जो सुबह को लाने के लिए प्रयास करते हैं कन्हैया लाल जैसे, उनकी गर्दनें काट दी जाती हैं। इसीलिए हिंदू महासभा ने नारा दिया है, हिंद की आजादी अधूरी है, हिंदू राष्ट्र जरूरी है। जब तक भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता, भारत का हिंदू सुरक्षित नहीं हो सकता। इसलिए आज फिर से जरूरत है हिंदुओं के सैनिकीकरण की। जिस दिन हिंदू शस्त्र रखेगा, शास्त्र रखेगा,
उस दिन हिंदू सुरक्षित होगा और ये विधर्मी, ये जिहादी अपने बिलों में घुस करके अपनी मौत का इंतजार करेंगे, तड़पते और बिल बिलाते हुए।